दोस्तों आप लोगों ने तो वक्त वक्त पर नाइट्स टेम्पलार के बारे में सुने ही होंगे। तो दोस्तों ये नाइट्स टेम्पलार कौन थे, इनका ताल्लुक़ किस दौर में और कहाँ से था, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों नाइट्स टेम्पलार की शुरुआत पहला सलीबी जंग यानी 1099 में जो जंग मुस्लिम और ईसाइयों के बीच हुई थी उसके बाद से ही हो गई थी। ये नाइट्स टेम्पलार सलीबियों का एक ग्रुप का नाम था जिनका काम होता था मुक़द्दस शहर यरूशलेम में मौजूद सुलेमान मंदिर का हिफाजत करना, और जो आम ईसाई इस मुक़द्दस शहर की सैर करने जाते थे उनकी मालो ख़जानों की हिफाजत करना। दोस्तों नाइट्स टेम्पलार में शामिल होने वाले ज़्यादातर ईसाई गरीब ही थे जिनकी सिर्फ एक ही मकसद था, यरूशलेम के लिए अपने आप को कुर्बान कर देना। दोस्तों नाइट्स टेम्पलार को 1118 में बनाया गया था। इनकी लिबास सफ़ेद रंग की होती थी और ईसाइयों की वो मुक़द्दस अलामत वो क्रूस भी उनके लिबास में होता था। शुरू में नाइट्स टेम्पलार बहुत ही गरीब हुआ करते थे क्योंकि ये नाइट्स टेम्पलार में दाखिल होने के लिए लगाई गई एक शर्त भी था, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि नाइटों की फ़ौज में उन लोगों को शामिल किया जाता था जिनके पास खोने के लिए कुछ भी बचा ना हो, या फिर अगर कुछ बचा हो तो उन्हें इन सब चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती थी। कहीं से तो ये भी पता चलता है कि इन नाइट्स टेम्पलार को सलीबी जंगों को हवा देने के लिए बनाया गया था। शुरुआती दिनों में इन नाइट्स टेम्पलार के पास कुछ ख़ास सहूलियत नहीं था, लेकिन 1139 में पोप इनोसेंट सानी ने इनको एक बड़ी आज़ादी दे दी। अब वो लोग रोमन एम्पायर की किसी भी सरहदों से टैक्स दिए बगैर भी गुजर सकते थे और पोप के अलावा सभी अधिकार से आज़ाद थे। अब धीरे धीरे वो लोग काफ़ी ताकतवर होने के साथ साथ मशहूर भी हो गए थे और यूरोप से भी उन लोगों के पास भर भर के फंडिंग आना शुरू हो गया था और देखते ही देखते वो लोग काफ़ी अमीर भी हो गए थे। लेकिन वो लोग इन पैसे को अपने आप के लिए खर्च नहीं किया करते थे, वो लोग इन्हें सलीबी जंगों के लिए इस्तेमाल किया करते थे और बादशाहों को कर्जा दिया करते थे। अब वो लोग इन डोनेशंस और तिजारत की बुनियाद पर पूरे ईसाई दुनिया में फाइनेंशियल नेटवर्क कायम करने में कामयाब हो गए थे। उन लोगों के पास अब यूरोप और मिडिल ईस्ट की एक बहुत बड़े इलाके की हुकूमत आ गई थी। लेकिन दोस्तों अपने उरूज पे रहने के बावजूद भी टेम्पलार्स ने अपने हुकूमत को यरूशलेम पर बरकरार नहीं रख सके, क्योंकि नाइटों की फ़ौज और ईसाइयों की और दो ग्रुप नाइट्स हॉस्पिटलर और ट्यूटनिक नाइट्स के बीच चली आ रही मुखालिफत की वजह से पाक सरजमीन पे ईसाइयों की हुकूमत लड़खड़ा गई थी। वहीं दूसरी तरफ सलाहुद्दीन अयूबी जैसे बहादुर सुल्तान की सरबराही में अब मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद हो गए थे और तीसरे सलीबी जंग यानी बैटल ऑफ हित्तीन तक कई मुहिम पे नाकाम होने के बाद अब नाइट्स टेम्पलार को यरूशलेम छोड़नी पड़ी। यरूशलेम से निकलने के बाद अब उन लोगों का नया हेडक्वार्टर एकड़ पे ले जाया गया जो अगले एक सदी तक कायम रहा। दोस्तों 1191 और 1291 के बीच 6 सलीबी जंग हुई, लेकिन इनमें से सिर्फ एक सलीबी जंग जो 1229 में हुई थी उसमें ईसाइयों को जीत मिली थी और यरूशलेम पे राजा फेडरिक सानी की सलारी में ईसाइयों का कब्ज़ा हो गया था। लेकिन फिर 1244 में अयूबियों के पास ये मुक़द्दस सरजमी आ गया था जो 1917 तक किसी भी मगरबी इख्तियार में नहीं गया। अब दोस्तों 1291 तक आते आते इजिप्ट पे जब ममलूकों का कब्ज़ा हुआ तब फिर से यह नाइटों की हार हुई और उन लोगों को अब एकड़ को छोड़ के भागना पड़ा। अब दोस्तों यूरोप की राजाओं और लोगों की दिलों में इन नाइटों के लिए नफ़रत होनी शुरू हो गई थी और उन राजाओं को भी ये लगने लगा था कि इन नाइटों को अब ख़त्म किया जाए। बहरहाल एकड़ से निकाले जाने के बाद जब ये लोग पेरिस पे चले गए थे तब फ्रांस में किंग फिलिप चारम का हुकूमत था और वो ये नहीं चाहता था कि ये नाइट्स टेम्पलर रहे, क्योंकि उस वक्त कहीं और ईसाई फौजी ग्रोह जैसे ट्यूटनिक नाइट्स और नाइट्स हॉस्पिटलर भी बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए थे और आगे जाकर ये टेम्पलर नाइट्स इन ग्रोहों के लिए ख़तरा भी बन सकते थे।
सो किंग फिलिप ने उन लोगों के ख़िलाफ़ अफवाह भी फैलाना शुरू कर दिया था ताकि लोग नाइटों के ख़िलाफ़ हो जाए। और आखिरकार 13 अक्टूबर 1307 को सभी के सभी नाइटों की फ़ौजों को गिरफ्तार किया गया और उन लोगों के ऊपर दर्जनों आरोप लगाया गया कि वो लोग करप्ट है, उन लोगों ने क्रॉस पे थूका है, वो लोग सारे घिनौनी हरकत पे शामिल थे और सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो लोग बौद्धों की पूजा करते थे जो क्रिश्चियनिटी के ख़िलाफ़ है। यही नहीं, उन लोगों को ज़िंदान में डालकर काफ़ी अजियत भी दिया गया, यहाँ तक कि कुछ टेम्पलार को तो ज़िंदा आग में भी जलाया गया। और आखिरकार 1312 में किंग फिलिप की दबाव के चलते पोप क्लेमेंट पंजम को ना चाहते हुए भी नाइट्स टेम्पलार को ख़त्म करना पड़ा। हालांकि कहा जाता है कि अभी भी ये नाइट्स टेम्पलार दुनिया की अलग अलग जगहों पे मौजूद है और ये बात कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि जब ये ग्रुप ख़त्म हुआ था तब ये लोग 2 हिस्से में तकसीम हो गए थे जो बाद में जाकर फ्रीमैसन्स और इल्यूमिनाटी के नाम से मशहूर हुए। तो फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगली बार फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए हमारे इस चैनल को।